नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी तरह आपके दिमाग में भी एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि पंजाब से ये किसान अपना घर बार छोड़कर पुलिस की लाठियों का, वाटर कैनन का मुकाबला करते हुए दिल्ली की दहलीज पे पहुंच गए हैं। लाखों किसान वहां पर अपने ट्रैक्टरों में एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि मोदी जी अब तो उनकी बात सुनेंगे। लेकिन दिल्ली के दरबार में पंजाब के किसानों को मिलेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, मेरे मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, और मैं 2 दिन से लगातार किसानों से बातचीत कर रहा हूँ। सैकड़ों किसानों से पंजाब के मिला हूँ, जिनमें हर आयु वर्ग के किसान हैं। दोस्तों, बदले में मुझसे भी वो एक सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है। उनके जो सवाल हैं, उनकी जो जिज्ञासा है, वो पूछना चाहते हैं मुझसे एज ए पत्रकार कि क्या उनको जिस उम्मीद के साथ वो पंजाब से यहाँ आए हैं, क्या वो पूरी होगी। और बड़ी मायूसी के साथ उनको सिर्फ ये हौसला भर दे पाता हूँ कि आप लोगों ने इतना संघर्ष किया है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ दिल्ली के दरबार से मिलेगा। लेकिन दिल मेरा इस बात की गवाही नहीं देता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों कि पंजाब के किसानों को क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा। इससे पहले थोड़ा सा आज के जो अपडेट्स हैं उन पे एक बार बात कर लेते हैं कि पंजाब से ये लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे एंट्री दिल्ली में कुछ किलोमीटर तक इन्होंने कर ली है। जो निरंकारी स्टेडियम इनको दिया गया है, वहां पे अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है कि ये वहां बैठेंगे नहीं बैठेंगे। धार्मिक कारणों से ये निरंकारी स्टेडियम में जाना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर मान लो ये वहां चले भी गए या एक जगह पे ये बैठ गए तो इनका आंदोलन की दशा और दिशा क्या हो सकती है, ये भी बड़ा सोचने की और गंभीर चिंतन करने की बात है। दूसरा, मैं इस मामले में हरियाणा सरकार की का जो रुख है उस पर भी एक बार चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि जहां जहां भी ये लोग बैरिकेड्स क्रॉस करके आए हैं, हरियाणा सरकार ने हजारों किसानों पे केस दर्ज किया है। इंतहा है ये, इससे ज्यादा कुछ ये सरकार कर नहीं सकती थी इनके लिए। इवन जो युवा जिसने वाटर कैनन को बंद किया था, उस पर हत्या प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके पता नहीं माननीय खट्टर जी क्या मिसाल कायम करना चाहते हैं, और गूंगे बहरे बने उनके सहयोगी दुष्यंत चौटाला जी क्या प्रूव करना चाहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी की पुलिस क्या साबित करना चाहती है, कुछ भी मतलब कुछ समझ से परे है ये सारी बातें। दूसरा, आज मनोहर लाल खट्टर जी को आप सुनिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। जनाब साफ कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों का ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। मैं एक छोटा सा वाजिब सा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा कहने का अधिकार उनको किसानों ने कब दिया है। दोस्तों, फील्ड में जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, 2 तरह के रिपोर्टर होते हैं दोस्तों। एक क्रीम पाउडर वाले होते हैं, एक अपनी तरह धूल फांकने वाले लोग। मैं कम से कम 200-300 किलोमीटर तक मतलब इस दौरान मूव कर चुका हूँ, सैकड़ों किसानों से बात कर चुका हूँ, उनके साथ चाय पी है, उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ कुछ लोगों के साथ पारिवारिक बातें भी की हैं, नंबर भी एक दूसरे से शेयर करके ले गए हैं। कुछ लोगों को इतनी इंटीमेसी बनी है। एक तो मुझे इस आंदोलन में करनाल के किसान मिले हैं, मुझे अंबाला के किसान मिले हैं, सिरसा के किसान मिले हैं, मुझे फतेहाबाद के किसान, इसमें 4 जिलों के बहुत ठीक ठाक तादाद में किसान मिले हैं। तो माननीय खट्टर साहब किस आधार पे मतलब ये कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों ने आंदोलन में कोई साथ नहीं दिया। मतलब पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल बेशर्मी और वो भी किसानों के मसले पे क्या राजनेताओं को दिखाना जरूरी होता। वो कह रहे थे कि ऐसी ऑडियो आई है कि खालिस्तान का इसमें साथ है। दोस्तों, आप एक बार निकल के मतलब 2-4-10 किलोमीटर तक किसानों से बात करके आइए, कोई भी आदमी जाएगा। मतलब सोच भी नहीं सकते कि वो कितना दर्द उन किसानों के अंदर है। अगर आप उनसे खुद बात करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये पगड़ी बांधे हुए लोग असल में आप खुद हो। बस इतना सा फर्क है कि इनमें से अधिकतर पंजाब से हैं, बहुत हिस्सा हरियाणा से है, लेकिन समस्याएं किसानों की जस की तस साझी समस्याएं हैं। और ये जो दिल्ली में जो किसान आए हैं, इन लोगों को खालिस्तानी बताना राजनेताओं द्वारा तो कितना मतलब घटिया क्रम में ये है।
एक छी न्यूज पे मैं आज देख रहा था कि माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी भी इस बात को प्रूव करने में लगे हुए थे कि इसमें खालिस्तान का हाथ है। मैं हैरान हूं दोस्तों कि जो व्यक्ति कपड़े निकाल कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को मंजूर कराने के लिए प्रदर्शन किया करते थे, वो आज अपने किसान भाइयों को खालिस्तानी बता रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करनी है। समय देखो दोस्तों कैसे पलटी खाते हैं। अब अमरिंदर जी की बात करें, निश्चित रूप से पंजाब के किसान वहां बैठे थे। अमरिंदर जी को राजनीतिक फायदा होगा या नहीं होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन वहां से इनको निकाल कर वो बहुत खुश होंगे क्योंकि पंजाब का किसान पंजाब में बैठा उनके लिए सियासती दिक्कतें पैदा कर सकता था क्योंकि उन पे दबाव पड़ता कि अमरिंदर जी हमें कुछ दो। उनके हाथ में कुछ था नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने पंजाब के किसानों को दिल्ली भेजा है, इसमें उनके सियासती फायदे होंगे, लेकिन पंजाब से ये मेरी माताएं, बहनें, भाई, ताया, चाचे किसान ही हैं और इन लोगों को जो भी खालिस्तानी बता रहा है, इससे बड़ा कोई अपमान अन्नदाता का हम कर नहीं सकते हैं। और जिसके मुंह से ये शब्द इनके बारे में निकलेंगे, अगर परमात्मा कोई है तो इनको एक दिन जरूर सजा देगा। मेरा ऐसा मान, वो दे इनका, मेरी फरियाद है भगवान। हालांकि है कहाँ भगवान मुझे नहीं पता, क्योंकि जो किसानों के दुख दर्द हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं कहीं पे। दोस्तों, हम पहले वाले मूल सवाल पर लौटते हैं कि आंदोलन से किसान को मिलेगा क्या। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। चाहे मुगलों का राज रहा हो, चाहे अंग्रेजों का राज, ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो कृषि की ताकत है, इसकी जो बाजुओं की ताकत है, उसको किसी ने इग्नोर नहीं किया। अंग्रेजों ने तो पूरे पंजाब से, जिसमें हरियाणा क्षेत्र शामिल था, इसको अपनी मिलिट्री आपूर्ति का एक बड़ा केंद्र माना और उसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से इस क्षेत्र को ट्रीट किया उन्होंने। अब बात आई आज़ादी के बाद की, और उससे पहले जब तक चौधरी छोटू राम जी जिंदा रहे, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने ना तो यहाँ पे हिंदू महासभा को घुसने दिया, ना कांग्रेस को यहाँ झांकने दिया, ना यहाँ जिन्ना को झांकने दिया। तो उनके निधन के बाद जो स्थितियां बदली हरियाणा और पंजाब के किसानों के, असल में तो बुरे दिन उसके बाद ही लगे। और उस दिनों के जो चक्कर हैं, पांव के फेर हैं, वो आज तक किसानों के लगे हुए नहीं हैं। अब दिल्ली के दरबार में जब ये किसान यहाँ पे आकर बैठ गए हैं, अभी तो इनमें पूरा जोश है। अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि हम 4 महीने रुकेंगे, 6 महीने रुकेंगे, लेकिन दोस्तों, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जब आप एक शरणार्थी के रूप में कहीं डेरा डाल लेते हैं, अपने ही देश में आप एक कैंप में रहने लग जाते हैं, तो रोज की मानसिकता में फर्क आता है दोस्तों। क्योंकि घर पे भी फोन पे बात होती है, वो पूछते हैं क्या रहा, क्या रहा, क्या रहा। अब अगर इसी तरीके से किसानों के दिन यहाँ पे बीतने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता में क्या फर्क आएगा। सरकार की जो रणनीति रहेगी, मोदी जी बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, क्योंकि यहाँ तो बोलने का मतलब है कि मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया, इसलिए वो चुप बैठे हैं, देख रहे हैं। उनके रणनीतिकार इस आंदोलन को कभी खालिस्तानी मोड़ देंगे, कभी कुछ सोशल एलिमेंट भी ऐसे घुस सकते हैं जो इसको हिंसक रूप दे सकते हैं। तरह तरह की साजिशें इस आंदोलन में होंगी। और अगर वो फिर भी इसी तरीके से बचते रहे जैसे अब तक बचते आए हैं किसान, तब भी दिल्ली का दरबार अंतिम समय तक ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से किसानों को खाली हाथ ही पंजाब वापस लौटा दिया जाए। और घर परिवार से दूर किसान कुछ दिन बाद ये मानने भी लगेगा कि अब पंजाब लौटने में ही भलाई है। लेकिन असली जो डर है, असली जो भय है, जो एक पत्रकार की दृष्टि से मैं देख पा रहा हूं, वो इसके बाद शुरू होगा दोस्तों। अगर पूरे भारत को एक शरीर के रूप में देखा जाए तो मैं पंजाब और हरियाणा को उसकी दाईं भुजा मानता हूं। और अगर पंजाब के किसानों का लोकतंत्र से और दिल्ली के दरबार से विश्वास उठ गया, तो याद रखना आज कही हुई बात, इसके वो असर हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे जिसकी इन सियासतदारों ने कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान करे पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के जो मेरे लाखों भाई बहन, ताए, चाचे यहाँ पे आए हैं, वो खाली हाथ दिल्ली के दरबार से न जाएं। अगर वो खाली हाथ लौटे तो इतना बड़ा अविश्वास अपने साथ लेकर जाएंगे और यहाँ की जो सियासत है उसको ये देश कभी माफ नहीं कर पाए। दूर की दृष्टि से देखने की कोशिश करो। देश जो अपने बच्चों को सीमा पे लड़ने भेजता है, जो देश के लिए अनाज उगाता है,
अगर उसमें अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई तो इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ये जो काल्पनिक भय फैला रहे हैं ना नेता, इस सच से सामना करना पड़ेगा उन्हें। जैसा पंजाब के किसानों पे आक्षेप लग रहे हैं, इसके बावजूद वो शांत हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं अब भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी उनके लिए कुछ करेंगे, और उनकी ये उम्मीद पूरी हो जाए, इसी में इस देश की भलाई है। नहीं तो अन्नदाता की जो हाय लगने वाली है उसमें सब जलने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन था। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं चीज़ों को ना समझ पाऊँ, हो सकता है कहीं कमी रह गई हो। आप भी अपने कमेंट बताएं कि अगर पंजाब का किसान निराश यहाँ से लौटा तो इसके क्या असर होंगे। शुक्रिया दोस्तों।